बेडरूम मुकम्मल तौर पर स्याह था। छत, दीवारें और फर्श सब स्याह थे। अलबत्ता रोशनियों का अच्छा बंदोबस्त था और बेशुमार सुनहरी रोशनियां इस कमरे के अंधेरे को खत्म करती थीं। शहरयार ने आगे बढ़कर वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और बताया, यहाँ वॉशरूम है। वॉशरूम अलबत्ता स्याह नहीं था। इसके बाद शहरयार ने वार्डरोब का दरवाज़ा खोला और बोला, इसमें तुम्हारे कपड़े, जूते और बाकी ज़रूरत की सब चीज़ें हैं। मेहरू हैरान होते हुए आगे बढ़ी और हैंगर्स में लटके ढेर सारे कपड़ों को छूते हुए बोली, ये आपने कब खरीदे? शहरयार ने सूरत हाल को भांपते हुए कहा, असल में मैंने अपने एक दोस्त से ये सब कुछ करवाया। ये कहकर शहरयार ने वार्डरोब का दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, अब तो तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी, बताओ क्या खाओगी? मेहरू बोली, आप इस वक्त खाना ऑर्डर करेंगे? शहरयार बोला, नहीं तो मैं खुद बनाऊंगा। मेहरू बोली, आपको खाना बनाना आता है क्या? शहरयार रोमानवी अंदाज में मेहरू के करीब आकर इसे पीछे से गले लगाते हुए लाड से सरगोशी करते हुए बोला, तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या खाओगी? मेहरू हिचकिचाते हुए बोली, मैं बनाऊं? शहरयार मेहरू से अलग होते हुए बोला, तुम अभी यहाँ कुकिंग नहीं कर सकती। तुम्हें इस किचन का सिस्टम समझना पड़ेगा। तुम्हें तो यहाँ का चूल्हा जलाने की ही समझ नहीं आएगी, और वैसे भी यहाँ तुम्हें वो सब सामान नहीं मिलेगा जो तुम लोगों के किचन में वहाँ हुआ करता था। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ मुझे एक जगह के कॉर्न बीफ सैंडविचेस बहुत पसंद है। मैं वो खुद ट्राई करता हूँ। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है वो खाने का। तुम फ्रेश हो जाओ तब तक। मेहरू बोली, आप फ्रेश नहीं होंगे क्या? मेरा मतलब है कि इतने लंबे सफ़र से आए हैं, मैं तो थक गई हूँ। और आपने तो कपड़े तक नहीं बदले। शहरयार बोला, मेरा सामान दूसरे कमरे में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम यहाँ वार्डरोब से कुछ भी निकाल कर पहन लो। वो ये कहकर चला गया। मेहरू ने आगे बढ़कर वार्डरोब खोली। तमाम ड्रेसेस के टैग तक लटक रहे थे जिन पर उनकी कीमतें थीं। सब कपड़े महंगे थे और इसके टाइप के नहीं थे। सब वेस्टर्न ड्रेसेस थे। ज़्यादातर टैंक टॉप टाइप थे, काले रंग के, या इनमें दूसरे रंगों के साथ काला रंग था। किसी भी लिबास में ना तो सफ़ेद रंग था और ना ही कोई ड्रेस सफ़ेद रंग का था। मेहरू को एकदम एहसास हुआ कि शहरयार दरवाज़ा खोलकर वहीं खड़ा हुआ इसे रोमांटिक अंदाज में घूर रहा है। इसने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ चंद लम्हे नज़रअंदाज किया, फिर इससे रहा न गया तो इसकी तरफ मुंह करके बोली, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे यूं ना घूरा। वो एकदम रुक गई। वहां कोई नहीं था और दरवाज़ा बंद था। वो इसका वहम था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बुड़बुड़ाई। फिर इसने वार्डरोब से एक ड्रेस लिया और वॉशरूम चली गई। जब मेहरू वॉशरूम से बाहर आई तो शहरयार इसका मुंतजिर था। इसे देखते ही बोला, तुम बहुत हसीन लग रही हो। आ जाओ, अब सैंडविचेस खाते हैं। खाने की मेज़ पर सैंडविच तैयार थे और इनकी महक भूख की इश्तहा को मज़ीद बढ़ा रही थी। शहरयार कुर्सी निकालकर मेहरू को बैठने का इशारा करके खुद भी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और खाना मेहरू के आगे करने लगा। मेहरू थोड़ी नर्वस सी हो गई। इसे दूसरों के आगे खाना लाकर सजाने और सर्व करने की आदत थी।
इसके लिए ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। वो गिलासों को देखकर बोली, ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक है? शहरयार एक लम्हे को मेहरू की आंखों में देखते हुए बोला, टकीला। मेहरू को समझ नहीं आई और न समझी में वो बोली, ये कोल्ड ड्रिंक हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ तो कोक वगैरह चलती है। वो ये कहकर खाना दोबारा खाने लगी। शहरयार भी दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया। वो बार बार मेहरू को देखता जाता। मेहरू एक सिप लेते हुए बोली, ये मैं नहीं पी सकती, ये बहुत बदजायका है। शहरयार संजीदा हो गया और बोला, इसे तो तुम्हें पीना पड़ेगा। मेहरू बोली, इसकी स्मेल बहुत अजीब है। शहरयार बोला, दवाई समझकर पी जाओ। मेहरू नागवारी के तासुरात देते हुए बोली, ज़रूरी है क्या? शहरयार ने कुर्सी के साथ टेक लगाई और बारोब तासुरात के साथ बोला, हाँ ज़रूरी है। वो जैसे तैसे करके पी गई। दोनों ने खाना ख़त्म कर लिया। मेहरू को सैंडविचेस बहुत पसंद आए लेकिन कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं आई। फिर शहरयार इसे लाउंज में ले आया और काउच पर बैठकर टीवी ऑन कर लिया। मेहरू को नींद आ रही थी, पर शहरयार की आंखों में दूर दूर तक नींद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मजबूरन मेहरू भी शहरयार के साथ आ बैठी। इसे बार बार जमाइयाँ आ रही थीं, क्योंकि वो इस लंबे सफ़र से थक चुकी थी। अलबत्ता उसकी नज़रें टीवी पर थीं। टीवी पर न्यूज़ चैनल चल रहा था। शोर मचाती हुई एंकर उस खामोश फिज़ा में रौनक बखेर रही थी। मेहरू बोली, आप थके नहीं? आप आराम नहीं करेंगे? शहरयार बोला, तुम बेडरूम में चलो, मैं भी आता हूँ। मेहरू बोली, मुझे अकेले जाने में हिचकिचाहट होगी। पहली बार जाना है ना, आप भी साथ चले ना? शहरयार टीवी से नज़रें हटाकर मेहरू को देखते हुए बोला, तुम कुछ और चाह रही हो क्या? मेहरू का नींद से बुरा हाल होने लगा और वो बमुश्किल बोली, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? शहरयार ने इसका हाथ थामा और इसे बेडरूम ले गया। बेडरूम जाकर इसने मेहरू को लेट जाने का कहा। वो बिस्तर पर आते ही नींद की वादी में गुम हो गई। शहरयार इसके पास आया। कुछ देर इसे यूं ही देखने के बाद इसने इसे कंबल ओढ़ा दिया और कमरे के तमाम लाइट्स ऑफ करके कमरे से बाहर चला गया। जब मेहरू की आंख खुली तो घुप अंधेरा था। इसने हाथ से बेड को टटोला, पर वो अकेली थी। अब इसने आवाज़ लगाई, शहरयार। कोई जवाब नहीं आया। वो अपनी जगह से उठी और कमरे का दरवाज़ा तलाश किया। जब खोला तो वो वॉशरूम का दरवाज़ा था, जहाँ की लाइट्स ऑन थीं। उस रोशनी से उसने बाहर का दरवाज़ा खोला। बाहर सब कुछ रोशन था। टीवी चल रहा था, अलबत्ता कोई देख नहीं रहा था। इसने फिर से आवाज़ें दी, शहरयार, शहरयार आप कहाँ हैं? घर में घूमते हुए जब वो खाने की मेज़ के पास पहुंची तो वहाँ मेज़ पर खाना था। साथ ही एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा था जिस पर एक ताज़ा सुर्ख गुलाब रखा था। मेहरू ने कागज़ उठाया। इस पर लिखा था, मॉर्निंग बेबी, तुम्हारा खाना बना दिया है, खा लेना। मुझे कुछ ज़रूरी काम देखने हैं, शाम तक वापसी हो जाएगी। खाना बनाने की कोशिश मत करना, मैं लेकर आऊँगा। लव यू। मेहरू ने बड़े प्यार से गुलाब को देखा और फ्रेश होकर खाना खाने में मसरूफ़ हो गई।